आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास दो जीवन है। हमारे पास दो जीवन है, एक नया जीवन है और एक पुराना जीवन है। पहले हमारे पास पुराना जीवन होता है और फिर बाद में जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं तो हमारे जीवन में नया जीवन भी प्रवेश कर जाता है। हालेलुया। तो मैं बताऊंगी कि हमारे पृथ्वी पर अंग हैं जो कि परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया कि हमारे पृथ्वी पे कौन कौन से अंग हैं, इसके बारे में बताऊंगी और वो अंग हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं और हमारी आत्मिकता में वो हमारे लिए क्या करते हैं और इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुसियों 3:5 कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। मतलब हमारा जो शरीर का अंग है, शरीर के हाथ है, पैर है, हमारा मुंह है, हमारे कान है, हमारा पूरा बॉडी जो है वो अंगों से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से क्या है कि पृथ्वी के ऊपर भी हमारे अंग हैं। वो कौन कौन से अंग है? वचन क्या कह रहा है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात भविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि जो ये भविचार क्या हमारे यहाँ पृथ्वी के ऊपर ना हमारा एक अंग है और सभी का अंग है। वो कह रहा अपने उन अंगों को मार डालो। मतलब सभी के पास ही अंग है। भविचार है, अशुद्धता है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ, और लोभ जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। वचन क्या करे? इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। मतलब क्या है कि इन्हीं के कारण, यही कारण है कि ये अंग जब हमारे शरीर में जब हमारे जीवन में काम करता है, पृथ्वी के ऊपर यदि ये अंग हमारे जीवन में काम करता है तो इसी वजह से क्या है कि परमेश्वर का कोप जो है, उसका क्रोध जो है हम पर भड़कता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि पृथ्वी के ऊपर जो अंग है सॉरी, एक अंग वो है जो कि परमेश्वर ने हमें बनाकर भेजा है और दूसरा अंग क्या है? दूसरा अंग वो है जो कि इस पृथ्वी के ऊपर है। ये जो अंग है वो शैतान की ओर से। क्या कह रहा? और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। और क्या कह रहा कि जब इन बुराइयों में जीवन अपना बिताते थे ना तो इनके अनुसार तुम चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध को, रोष को, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्या कह रहा है कि अब जब प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो अब क्या करना है कि जो हमारे जीवन में क्रोध है, जो रोष है, वैर भाव है, निंदा है, मुंह से गालियां बकते हैं, इन सारी बातों को हमें छोड़ने के लिए बोला गया है। और हम सभी जानते हैं कि पहले हमारा जीवन कैसा था, लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो धीरे 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 हमारे जीवन से ये सारी बातें साफ होनी शुरू होती है। कब होती है? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाना शुरू करता है, जब हम उसे अपने अंदर ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, तो ये अंग क्या धीरे धीरे हमारे जीवन से निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। कह रहा एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है। मतलब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, जब हमने बपतिस्मा ले लिया, तो हमने क्या किया कि अब हमें क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हमने पुराने मनुष्यों को अब उतार डाला। और कैसे? कामों सहित, हमारे जीवन में जो गलत काम है उनके द्वारा हमने उसे उतार डाला। हालेलुया। और नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। और हमने क्या किया है कि नए मनुष्यों को पहन लिया है। तो नए मनुष्यों को पहनने से क्या होता है कि अपने, क्या कह रहा है कि पहन लिया जो अपने सृजनहार के रूप में,
उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। मतलब जब हमने प्रभु को पहन लिया है, जब हमने नया मनुष्य पहन लिया है, तो जो परमेश्वर का ज्ञान है, हमारा सृजनहार कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमें सृजा है, जिसने हमें इस संसार में, इस पृथ्वी पर भेजा है। हमें क्या करना है? हमें ज्ञान प्राप्त करते जाना है, उसके चरणों में नया बनते जाना। हालेलुया। यह हमारे परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न सकुती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। फिर वहां पे कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल यीशु मसीह जो वो सब में है। तो इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, उसको मान लेते हैं, तो हमारे लिए धर्म जाति कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए केवल हम सभी एक है, और वो मसीह यीशु में है। हालेलुया। कह रहा इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। मतलब क्या है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं, तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? यहाँ वचन क्या बोलता है? हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? बड़ी करुणा होनी चाहिए, भलाई होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, सहनशीलता हमें धारण करना है। तो ये हमारे लिए एक परखने की बात भी है। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि क्या हमारे अंदर किसी के प्रति करुणा है? क्या सभी के प्रति करुणा है? किसी के नहीं, सभी के प्रति होना है। क्या भलाई हमारे जीवन में है कि हम भलाई करते हैं? क्या हम दूसरों के लिए दीनता रखते हैं? क्या हम दीन हैं? क्या हम नम्र हैं? और क्या हमारे अंदर सहनशीलता है कि नहीं? ये वचन हमें क्या करता है? वचन आईना है, और वचन क्या करता है? हमें भेदता है, हमें छेदता है, और हमें बता रहा है कि क्या हमारे जीवन में ये बातें हैं। हमारे जीवन में ये बातें हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। और यदि नहीं है तो हमें इसको परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगना है। हालेलुया। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हालेलुया। इसके बाद क्या कह रहा है? दोष। हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि दूसरों के प्रति दोष लगाना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों का न्याय शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि किसी के प्रति तुम्हें दोष लगाने का कारण भी हो ना, तो एक दूसरे को सह लो, उसको बोलो मत। हालेलुया। उससे हमने बोलना नहीं है, सहना है। हमें परमेश्वर के चरणों में जाना, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। मतलब क्या है कि दिन प्रतिदिन हमें अपने जीवन को नया से नया बनाते जाना है। ये क्या होगा कि हमें एक दिन में नहीं होगा, हमें धीरे 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 जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे और प्रार्थना करते जाएंगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो सामर्थ हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। कह रहा है तो वो जैसे उसने हमारे अपराध को क्षमा किया ना, तो हमें भी क्षमा करना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने अपराध नहीं किया। हम सभी अपराधी हैं। कहते हैं कि यदि भाई के प्रति आपने मन में विरोध रखा तो आप अपराधी हैं। तो हम सभी अपराधी हैं, हम रख लेते हैं विरोध अपने मन में, यदि हमें कोई कुछ कहता है। हालेलुया। 14 वचन कह रहा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मतलब हमें प्रेम को बांध लेना। जो प्रेम है ना, वही उसी से हम सिद्ध होते हैं। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम उसकी सारी बातों को भूल जाएंगे। उसके दोष लगाना होगा, हम दोष नहीं लगाएंगे। उसकी जो गलतियां हम उससे क्षमा कर देंगे। और ये तभी होगा जब हम प्रेम करेंगे। और प्रेम हम जब हर एक के साथ अपने जैसा प्रेम करेंगे, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। हालेलुया। कह रहे मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। हम किस लिए बुलाए गए? मसीह की शांति के लिए बुलाए गए। यदि हम परमेश्वर को मानते हैं, यदि हमारे जीवन में मसीह की शांति नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में लाना है, और क्या करना है कि हमारे हृदय में राज्य करे, ताकि मतलब कह रहा है कि शांति
मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, मसीह की शांति के लिए हम बुलाए गए हैं। तो हमें क्या करना, हमें एक दूसरे में शांति से जीवन को जीना है। हम मसीह लोगों में भी बहुत सी बातें देखी जाती हैं। हम मसीह लोगों में भी कई बार तो ऐसा लगता है कि हमने केवल मसीह में जाके ना परमेश्वर को पाया है, और सारी बातें जो है ना वो अन्य लोगों की तरह हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें देखने को मिलती है, हमारे आसपास मसीह भाई बहनों में भी। परमेश्वर बहुत दुखी होता है इस बात से। तो हमें क्या करना है, हमें एक मसीह, एक अलग कौम है, हमें अपने जीवन को मसीह जीवन की तरह जीना है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। मसीह का जब वचन है ना, ये तभी होगा जब उसका वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाएगा। यदि हम चर्च में जा रहे हैं, हम वचन को सुनते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं, और उसका हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम जितना मर्जी चर्च चले जाए कोई फायदा नहीं है, जब तक कि उसका वचन हमारे जीवन में ना बसने पाए। जब तक कि जो वचन कहता है, यदि हम उस वचन के हिसाब से अपने जीवन को ना जिए, तो इसका मतलब कि जितना मर्जी, चाहे हम जितने मर्जी पुराने विश्वासी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब हम वचन को अपने हृदय में बसने देंगे, तो जब हम गलत करेंगे ना, तो वचन हमारे जीवन में काम करेगा, और हमें याद दिलाएगा कि नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, तो हमें ऐसा नहीं करना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें अपने साथ वाले पे दोष नहीं लगाना। तो जब हम दोष लगाना शुरू कर देंगे ना, तो हमें तुरंत दिमाग में याद आएगा कि नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें दोष नहीं लगाना। हमें एक दूसरे के प्रति यदि क्रोध होगा, तो यदि हमने वचन में पढ़ा है कि हमें क्रोध नहीं करना है एक दूसरे के प्रति, हमें पापों को क्षमा करना है, तो तुरंत जब हमारे जीवन में ऐसा आएगा ना, पवित्र आत्मा तुरंत हमें बताएगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हमें क्रोध नहीं करना, हमें क्षमा करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम धीरे धीरे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, उसके वचनों को अपने हृदय में लेना शुरू कर देंगे, तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारी सहायता करना शुरू कर देगी। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के 17 वचन कह रहा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। वचन में क्या मतलब, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, या हम अपना सांसारिक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सांसारिक काम सभी को करना पड़ता है, अपने जीवन को चलाने के लिए सबको काम करना पड़ता है। और कुछ लोग हैं जो कि परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इन दोनों में आपने क्या करना है कि प्रभु यीशु के नाम से करना है। सारा हमने काम, जो भी हम काम अपने जीवन में करते हैं, वो प्रभु यीशु के नाम से करना, और पिता का धन्यवाद करना। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर के वचनों पे अपने जीवन को जीना है। और हमारे जीवन में जो हमारे पृथ्वी पे आज हमने जाना कि अंग हैं, पृथ्वी के ऊपर हमारे अंग है। एक तो परमेश्वर ने हमारे अंग ऑलरेडी बना के भेजे हुए हैं, और दूसरा एक संसार में भी हमारे लिए अंग तैयार है। तो हमें इस संसार के, इस पृथ्वी के अंगों को अपने जीवन में नहीं लाना और उसे उतार देना है। वो हमारा पुराना जीवन है। जब हम प्रभु यीशु में आ जाते हैं, तो हमें नया जीवन मिल जाता, हम नए जीवन को पहन लेते हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि पृथ्वी पर हमारे क्या अंग हैं। पृथ्वी पर हमारे क्या अंग हैं। शरीर के अंग तो होते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर भी हमारे अंग हैं। ये अंग इस अंगों को हमें मारना है। जो पृथ्वी के ऊपर अंग है ना, उसको मारना है। क्या है? व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्कामना है,
हम सभी जानते हैं इस बारे में। बुरी लालसा है और लोभ, लालच जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। किसी भी चीज का लालच करते हैं। यदि किसी के पास एक बाइक आ गई तो हम देखते हैं कि नहीं, उसके पास आ गई तो मुझे भी चाहिए, ये लालच है। किसी के पास कोई बढ़िया सा सूट आ गया, देखा बस ऐसा ही मुझे भी चाहिए, और ऑलरेडी हमारे पास पहले है लेकिन हमें फिर भी चाहिए। वो क्या है? लालच है। हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार हमें कार्य को करना है, हमें उस ज़रूरत के अनुसार हमें उस चीज़ को लेना है, ना कि किसी को दिखावे के लिए और ना ही किसी के लालच के लिए। और यदि आप दिखावे के लिए लोगे ना, और यदि आप पवित्र आत्मा में चल रहे हो, पवित्र आत्मा तुरंत आपको बोलेगी कि नहीं, तू ऐसा मत कर, ये गलत है। ये होती अगुवाई, और वो अगुवाई पवित्र आत्मा हमारी करती है जब हम रोज उसके साथ बैठना शुरू कर देते। हालेलुया। दूसरा क्या सीखा कि इन अंगों के कारण परमेश्वर का क्रोध जो है ना हमारे ऊपर भड़कता है। इसलिए हमारे इन अंगों को हमारे जीवन में, यदि किसी के जीवन में अभी भी कुछ अंग हैं तो इसे मार दें। इसे मारेंगे तब हम जब परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर का क्रोध हम पर ना भड़के। तीसरा कहते हैं, जब हमने परमेश्वर को जान लिया तो हमें इन बातों को छोड़ना है। जब हम प्रभु को जान गए हैं तो हमें क्या करना है? इन बातों को छोड़ना है। कह रहा वचन कहता है जब हमने प्रभु को जान लिया है, इसका मतलब हमने पुराने सब बातों को छोड़ दिया है और हमें नई बातों को अपनाना है जो परमेश्वर हमें सिखाता है। पांचवा पॉइंट क्या है कि अब हमें प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है। क्या करना है? हमें प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है। जब हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ेंगे तो ये सारी बातें जो हमारे जीवन से चली जाएंगी। 6 पॉइंट क्या है? यदि हमारे अंदर करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता है तो हम प्रभु के चुने हुए हैं और हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। ये हमने सीखा है कि यदि ये सब बातें हैं ना हमारे अंदर तो हम प्रभु के चुने हुए हैं, और नहीं है तो हमें इस बातों को अपने जीवन में लाना है। सातवां पॉइंट क्या जो सीखा है हमने कि हमें एक दूसरे की बात को सह लेना है, क्षमा करना है और दोष नहीं लगाना है। सहना है, क्षमा करना है और दोष नहीं लगाना। हालेलुया। 8 क्या कह रहा? हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए और परमेश्वर की शांति होनी चाहिए। प्रेम होना चाहिए और शांति होनी चाहिए। यदि हम अन्य जातियों की तरह ही अशांत हैं, परेशान हैं, घृणा करते हैं दूसरे से, तो मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर में आने का कोई फायदा है। यदि हम परमेश्वर में आए हैं ना तो हमें परमेश्वर के वचनों का पूरा पूरा आनंद लेना है। हमें परमेश्वर के चरणों में पूरा पूरा आनंद लेना है। सब कुछ उस पर सौंप दो और परमेश्वर अपने आप ही देख लेगा। हालेलुया। 9वां पॉइंट हमने क्या देखा कि मसीह के वचन को अपने दिल में बसाना है और प्रभु की आराधना स्तुति करना। मसीह का वचन अपने हृदय में बसा के देखो तो हमारे अंदर आनंद की कमी ही नहीं रहेगा। लोग हमें देख के परेशान होंगे, कहेंगे अरे ये तो कभी परेशानी नहीं होती है। फिर लाख परिस्थितियां आ जाएं, चाहे आप जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते वही चीज़ आपके जीवन से चली जाए, फिर भी आप आनंदित रहेंगे और नाचते रहेंगे और खुश रहेंगे। हालेलुया। 10वां हमने 10 क्या सीखा कि हम चाहे प्रभु की सेवा करते हो और चाहे काम करते हो, लेकिन सब बातों के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु का काम जानकर हमें करना। हालेलुया। तो आज हमने देखा कि हमारे पास 2 जीवन हैं। एक पुराना जीवन है और दूसरा नया जीवन है। पुराना छोड़ना है और नए को हमने अपनाना है। हालेलुया। तो जो भी इस वचनों को देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करे और परमेश्वर की आत्मा पुराने जीवन को छोड़ने के लिए और नए जीवन को पहनने के लिए सहायता करे। और आप आत्मा अवश्य सहायता करता है। जब हम परमेश्वर के चरणों में रोज बैठना शुरू कर देंगे ना तो ये सारी बातें हमारे जीवन से धीरे 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 जाना शुरू हो जाएगी। तो इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष मिले। परमेश्वर आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों के जीवन में काम करे। हालेलुया।